तारीख पर तारीख, सपने वहीं का वहीं, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। पिछली ग्रुप डी की परीक्षा में कोर्ट केस चला, सालों तक छात्रों ने संघर्ष किया, लेकिन अंत में जीत हुई स्टूडेंट की। फैसला छात्रों के पक्ष में आया और अब रेलवे ग्रुप डी में फिर से आ चुके हैं 22,000 प्लस पदों पर भर्ती। ये सिर्फ परीक्षा नहीं, ये उन सपनों का जवाब है जो रुके थे लेकिन कभी टूटे नहीं। अब तैयारी होगी सही दिशा में, रणनीति होगी मजबूत, अब लक्ष्य होगा सिर्फ सिलेक्शन। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए रेल रक्षक सीरीज। तो जुड़ना ना भूलें 13 जनवरी सुबह 11:45 रेलवे अड्डा YouTube चैनल पर। साथियों नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी आज एनटीपीसी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं एनटीपीसी की आज इस क्लास में आप सभी लोग हर तरीके से मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। और मैं रोज जैसे आपसे बताता हूं कि मेरे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है आप उसे किसी भी तरीके से देख के चेक करो कि क्या एनटीपीसी के सारे सवाल हम लोग इस समय करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो या नंबर सीरीज हो या कोई भी हो। लेकिन बाबू सबसे बड़ी बात एक हमेशा याद रखना, टाइम मैनेजमेंट। एक लड़के ने कहा कि सर इसके टॉपिक वाइज कंटेंट बता दीजिए। दोस्त मैं आपसे कहता हूं कि टॉपिक वाइज तो ठीक है, चलो मैंने अभी वीकेंड में प्लान किया है कि मैं टॉपिक वाइज अब थोड़ा सा वीकेंड में करा दूंगा। लेकिन एक चीज बताओ, कभी तुमने ये आजमाया नहीं है कि सर 7 दिन हम आपके साथ लगातार पढ़े, डाइस के तो सारे कॉन्सेप्ट मुझे तैयारी हो गए, डाइस का कोई भी सवाल अब मेरे से गलत ही नहीं होता। और जितने टाइप का, क्योंकि रीजनिंग कभी ऐसा एज अ सब्जेक्ट रहा ही नहीं कि सर इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI की तरह हमें कुछ पढ़ना पड़े। आप लोग समस्या इस बात की होती है सर हमको ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ा दीजिए। अब जैसे ब्लड रिलेशन है, जैसे ये सारे टॉपिक है, मैं आप लोगों को जितना कुछ पढ़ा चुका हूं, अगर मैं अब कभी मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, आप देखना हर सवाल में कहोगे अच्छा हाँ 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 हमको पता है, हाँ हाँ ये चीजें हम जानते हैं। जबकि तुमने कभी जिंदगी में किसी ने रीजनिंग ना पढ़ी हो, उससे कह दो कि सबसे पहले PYQ लगाना शुरू करो। वो देखना जब भी कोई टॉपिक वाइज पढ़ाएगा, अच्छा हाँ ये सब हम जानते हैं। अब उसमें 15 मिनट हम तुमको कहानी सुनाए कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, क्या करोगे इसे सुन के? तो मैं इसलिए आपसे बोलता हूं सैटरडे को, संडे को मैं कोशिश करूंगा। मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक लगा दी है, तो आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग हैं आप लोग उस टेलीग्राम को टेलीग्राम मैंने आपको दे दिया है, आप उसे एक बार ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप लोग मांग रहे थे, तो जितने लोगों को PDF चाहिए PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चले फिर श्री गणेश करें आज का सेशन। और आज फिर से बाबू थोड़ा क्वेश्चन ऐसे है, लेकिन सारे लोग अप्रोच पे फोकस करना, नॉलेज पे नहीं। ये देखना कि हाँ सर क्या इसको हम इतनी देर में कर सकते हैं, सर मेरा इतनी देर में हो गया। तो चले फिर शुरू करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, सीधे चलते हैं पहले सवाल की ओर। और सवाल को देखकर मुझे ये बताना कि आज का लेवल कैसा लगा, और सोचो इसका अप्रोच तुमने सही सीखा कि नहीं, कि साला परीक्षा में तो ऐसे ही करना है अगर समय बचाना है तो। चलो आओ देखते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। ये बताओ इसको कैसे करोगे भैया? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, ईश्वर खूब सद्बुद्धि दे, खूब सद्बुद्धि दे। एक बार तो लिखना है यार, हम होंगे कामयाब। सोचो क्या होगा, सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको करोगे कैसे? मैं तुमको ना बहुत शानदार सवाल बताता हूं, तुम कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। बहुत शानदार सवाल बताता हूं कि सर हाँ ऐसा भी होता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अब सोचो इसको एक सॉल्व करने का तुमको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि सर ये ऐसा भी होता है ना। ये सवाल तुम्हारी परीक्षा में आया हुआ है। अब जरा सोचो कि अगर मैंने कहा ये सवाल कैसे होगा, सर एक बात बताए, मैंने कहा बताओ बच्चा, बोले सर इसको ऐसे भी देख सकते। पहले तुम अपना टाइमर ले लो कि हाँ सर, आराम से सोच लो। कितने लोग इस सवाल को सोच पाओगे मुझे बता दो। नहीं, गलत है, गलत है। रीजन बता दो एक बार, रीजन के साथ जवाब देना कि सर इस तरीके से होगा। देखना आधे लड़के खत्म हो जाएंगे, क्योंकि
वो 2-4 लड़कों ने एक जवाब दे दिया ना तो सारे के सारे उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जिनको नहीं आता बच्चा, तुम लोग बेफिक्र हो जाया करो, परेशान मत हुआ करो। अब जैसे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जैसे मैंने कहा कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, बोले अतुल सर देखिए आपने हमें सिखाई है कि नंबर सीरीज सर 3 तरीके से होती है, या तो बढ़ रही होगी, या तो घट रही होगी, और या तो तीसरा कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। इन्हीं 3 पैटर्न में नंबर सीरीज आती है। इन 2 पैटर्न को करने का सबसे लाजवाब तरीका है कि 320 में अगर मैं आपसे कहूं आप यहां पर 320 में 225 घटा दे, 320 में 225 घटा दे, ठीक है ना। तो 320 माइनस 225 घटाएं, कितना आ गया, यहां पर 10 यानी यहां पर 5 आ गया, और 11 9 2 11 आ गया, 95 यानी मामला खराब। इसके बीच 95 का गैप है, 95 का गैप है, यानी माइनस 95 है। बोले हाँ सर। अब अगर 225 है, किसी को अगर कहीं पे भी अकेलापन लगे मेरे को बता देना। 178 है, बोले हाँ सर। यहां पर 8 7 15 होता है, बोले हाँ सर। 7 4 11 होता है, बोले सर 47 का गैप है। मैं नहीं जानता आंसर क्या होगा, यहां माइनस 47 है, माइनस 47 है। 178 है, बोले हाँ सर। 178 में 155 अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास 5 3 8 है और 5 2 7 है, बोले सर 23 का गैप है। यहां पर माइनस 23 का गैप है। अगर 155 में 144 यानी माइनस 11 का गैप है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ आगे क्या होगा। अब तुम जान सकते हो कि आगे क्या होगा। बोले अतुल सर, मैंने कहा क्या, बोले अतुल सर अगर मैं 95 में, मतलब 95 ये 94 है, तो 94 का आधा 47 होता है, 7 दूनी 14, मतलब अगर मैं 47 का 2 गुना करूं, मतलब आराम से समझना बाबू, कहीं नहीं जाना, पहले सुनना आराम से, सही बिल्कुल सुनना, बहुत प्यार से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर मैं इससे 1 कम कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे 95 है, यानी 95 माइनस 1 कर दूं 94 हो जाएगा, और 94 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 47 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, गुणे 2 प्लस 1 है ना, इधर से बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, 23 दून 46 होता है, यानी गुणे 2 और यहां पर क्या है प्लस 1। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं इस तरफ तो गुणे 2 प्लस 1, यानी यहां पर 5 दूना 10। अगर हम यहां पर बात करें तो ये यहां पर कितना होना चाहिए, 5 दूना 10 11, यानी यहां पर माइनस 5 होना चाहिए, तब यहां पर गुणे 2 प्लस 1 यानी कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और इससे 5 घटाएंगे तो यहां पर 139 विल बी द राइट आंसर आ जाएगा, 139 आंसर आ जाएगा। अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि सर जल्दी करिए सर, नेक्स्ट क्या मैं इसको छोड़ दूं, या आप लोग एक सवाल पढ़ के अच्छा हाँ सर मुझे लॉजिक समझ में आ गया, मुझे एक सवाल मतलब ढंग से एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई छीछा लेदर नहीं, अब इस तरीके का सवाल मेरा कभी गलत नहीं हो सकता है। अब तुम्हारे पास ये सवाल आता है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इसकी ट्रिक लगाओगे, आप इसकी ट्रिक लगाओगे। अगर मेरी बात सही लगे मैं तुमको एक बड़ा लाजवाब तरीका सिखाता हूं, अगर ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो मुझे बताना कि सर ये अप्रोच बहुत प्यारा लगा मुझे सॉल्व करने का। आपको जैसे समझ में आता है एक बार आप वैसे सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि सर ये अप्रोच सच में बेस्ट था क्वेश्चन सॉल्व करने का तो मुझे फॉलो करना। अब तुमने एक चीज देखा, तुमको एक बहुत प्यारी सी चीज बताएं, देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट वाले दिमाग से हट जाओ, तुम लोग थोड़ा सा गंभीर मैच्योर हो जाओगे, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब अतुल अवस्थी का तुमसे क्या रिलेशन है बताओ। अतुल अवस्थी सर को हम तुम्हारी मौसी बन जाएं, बोले अरे सर कहां सर, हम तुम्हारी चाची बनेंगे, हम तुम्हारी बुआ बनेंगे, हम तुम्हारी मौसी बनेंगे, बोले नहीं सर सिस्टम नॉट अलाउ। तो अब जो तुम लोग अगर कॉमन सेंस अपना लगाओ तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ये सीखना सीख लो कि एस का पी से क्या रिलेशन है, एस का पी से क्या रिलेशन है। और यहां पर लिखा है एस परसेंटेज एम, और एस परसेंटेज एम का मतलब ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी एस कुछ भी करो एस फीमेल होगा, एस फीमेल होगा। अगर एस फीमेल होगा तो इस पृथ्वी पर किसी की औकात नहीं है जो इन दोनों को आंसर कर दे। और मैं आपको फिर कहता हूं जिस दिन ये चीजें सीख गए ना उस दिन दुनिया से अलग हो जाओगे बाबू, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ठीक है ना। तो ये चीजें ये याद रखना, हर चीज को अब तुम खुद सोचो। अगर अब मैं मैनुअली सॉल्व करूंगा तो ये दोनों सेम जनरेशन के हैं,
अगर मैं मैनुअली सॉल्व करूंगा तो कोई नहीं, ये तो सेकंड जनरेशन, फादर से मदर दादी हो गई ना, सेम जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन। अब जरा सोचो अगर मैं सोचूं कि इसका क्या रिलेशन है, तो G परसेंटेज V का मतलब क्या है, A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी G इज द सिस्टर ऑफ V। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड, ये हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, K का हस्बैंड है। एंड है, एंड का मतलब क्या है, मदर, K इज द मदर ऑफ P हो गया। बोले सर ठीक है। अभी बोला G हैज S, यानी A इज द डॉटर ऑफ B, यानी G इज द डॉटर ऑफ S। अभी बोला है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी C इज द सिस्टर ऑफ M। अब वो पूछ क्या रहा है, S का P से क्या रिलेशन है, ये देखो सेकेंड जनरेशन में बात जा रही, यानी आंसर ग्रैंड में आएगा, ग्रैंड में आंसर आएगा तो मदर इन लॉ हो नहीं सकता। और अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा आंसर वो वाला नहीं है कि सर देखिए मेरा सही है, सर मेरा सही है। जेंडर के आधार पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि तीसरा चौथा किसी की औकात नहीं जो आंसर कर दे, और दूसरा अब होगा नहीं। अब मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि एनटीपीसी में मेरे 30 सवाल हैं, तो तुम एक नंबर कोई काट के दिखा दे तो मैं जानूं। बाबू देखो, ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच के, हम ऑप्शन हटा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो बचा वो मेरा आंसर है, तो गलत होने का चांस ही नहीं होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? अब जैसे ये सीटिंग अरेंजमेंट है, और एनटीपीसी में मैं आपसे फिर कहता हूं 50 मिनट के लिए सुबह 11 बजे जुड़ता हूं आपसे, 50 मिनट के लिए, और प्योर पूरा पेपर जैसे सॉल्व करना शुरू कर देना, खुद कहोगे क्या तुम सर आप सही कह रहे थे। सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोचो आंसर क्या होना चाहिए। 7 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे और के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब जैसे देखो, मैं तुमको एक बहुत नायाब चीज बताता हूं, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में तुमको एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, और तुम देखना, तुम कहोगे अतुल सर हाँ सर सही बात तो है, बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, मेरी बात जरा समझना। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि 7 व्यक्ति हैं ई एफ जी एच आई जे के उत्तर दिशा में सम्मुख सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ओके कोई बात नहीं, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लो, कहीं छोड़ तो नहीं देवा। एच आई चौथे स्थान पर है, बाएं तीसरे स्थान पर है, दाएं तीसरे स्थान पर है, जी के दाएं चौथे स्थान, नहीं नहीं कहीं छोड़ नहीं दिया है। अब अगर कहीं छोड़ नहीं दिया है तो ये बताओ, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन खींच के नहीं बैठाना है। ये कब बैठाया जाता है, जब हमको छोर पता हो, इस छोर से इतने स्थान पर है या इस छोर से इतना है, ऐसा ऐसा होता है तब। यानी अब एक चीज कंफर्म हो गया कि हमको ऐसे लाइन खींच के नहीं बैठाना है। ये लाइन खींच के तभी बैठाया जाता है जब क्वेश्चन में कहीं छोर के बारे में डिस्कस हो। चलो ठीक है, इसको हटाओ। अब ये बात करता है कि सर हम शुरू कहां से करेंगे। अब एक बात बताओ, एच आई के बाएं से चौथे स्थान पर है और एच आई से रिलेटेड कोई लाइन हमको कहीं नहीं दिख रही है, तो मैं एच आर आई बैठाऊंगा क्यों? मैं तुमको वो बता रहा हूं कि तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में गलत क्यों होता है। मेरी बात अगर एग्री हो तो मुझे सिर्फ रेड हार्ट भेजना, अगर अच्छी लगे तो। उसने बोला एच आई के बाएं से चौथे स्थान पर, एच इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, मैं क्यों बैठाऊंगा? क्योंकि यहां एच और आई से रिलेटेड कोई लाइन नहीं लिखी है। बोले सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बेटा मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा उस अल्फाबेट को बैठाना चाहिए जिससे रिलेटेड लाइन और ढेर सारी दी हुई हो। बोले मतलब नहीं समझे। मैंने कहा देखो, अगर मैं ये बैठाता हूं के एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अगर हमारे पास एफ ये है और इसका बायां तीसरा है, तो 1 2 3 यहां पर के बैठ जाएगा, और जैसे के बैठेगा अगली लाइन देखो एफ से रिलेटेड है, जे एफ के दाहिने तीसरे और जे एफ के दाहिने तीसरे, जे जो है वो एफ के दाहिने तीसरे है, तो यानी 1 2 3 यहां पर जे बैठ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और है कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 लाइन की व्यवस्था बन गई। अगर मैं एच आई को बैठाता तो बैठा के करता क्या उसको? आप मेरी बात से सहमत हो तो बच्चा बताओ ना, एग्री करते हो कि नहीं मेरी बात? अब वो बोल रहा है कि के एफ के बाएं तीसरे स्थान पर है, जहां से बैठा दिया। अब एफ से रिलेटेड लाइन अगली मिल गई, इसको बैठा दिया। अब क्या बोला, देखो के से रिलेटेड लाइन मिल गई, जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी जी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ के, जी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ के, तो राइट इधर होता है 1 2 3, जी यहां पर बैठ गया। बोले हाँ सर यहां पर बैठ गया। अब तुम्हारे पास एच आई वाली लाइन बची है और कुछ बचा नहीं है, एच आई वाली लाइन पढ़ लेते हैं। एच आई के लेफ्ट से चौथे स्थान पर है, एच इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई,
h इज अ 4 टू द लेफ्ट ऑफ i, तो i को स्वाभाविक सी बात है यहीं बैठना पड़ेगा, और 1 2 3 4 h यहां पर बैठेगा, और एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? E F G H I J K, E बचा हुआ है, E यहां बैठ जाएगा। अब बताओ, आप मेरी बात से एग्री करते हो तो एक बार कंफर्म बताओ, क्या ये बात मैंने सही कही? पहली बात कि हमेशा लाइन खींच के 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच के कब बैठाते? जब हमें छोर के बारे में पता हो। छोर नहीं दिया, चलो ठीक है। दूसरा है, हम क्या व्यवस्था लगाते हैं? हम हमेशा उस अल्फाबेट को पकड़ेंगे जिससे लगी हुई लाइन ढेर सारी लिखी है। के से एफ तक पहुंचे, एफ ने हमको जे तक पहुंचाया, और फिर के ने जी तक पहुंचाया, फिर जो बचा उसमें जहां से एच आई बैठा दिया, एक सिंगल शॉट में आंसर आ गया। अब मेरी बात से सहमत तो है ना बाबू? क्लियर है ना? सिटिंग अरेंजमेंट कोई पढ़ाओ 4 घंटा। मैं आपको फिर कहता हूं कि आप लोग ऐसा करो ना कि आपको खुद समझ में आए कि सर मेरा गलत नहीं हो सकता। बाएं छोर से तीसरा कौन बैठा? 1 2 3 ई बैठा है, आंसर आ गया। आप मुझे बताओ कि सर मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो रहा है। अब मैं तुमको देखो एक बहुत ही तबाही रूल बताता हूं बाबू, अच्छा लगे तो मुझे बताना, अच्छा हाँ सर ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। एक बहुत तबाही रूल बताता हूं, पहले तुम इसको सॉल्व करो, और सही लगेगा तो मेरा अप्रोच करना, या अतुल सर सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। सही लगेगा समर्थन करना कि मेरा कहना सही था या गलत था। भैया मेरी एक बात का बुरा मत मानना, तुम्हारे अप्रोच की वजह से तुम अपनी लंका लगाए हो। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। छोटे मेरे भाई बहनों, आओ तुमको दिखाते तुम अपनी अप्रोच की लंका कैसे लगाए हो। आओ दिखाएं तुमको। तुम अभी अगर ना ये सर उठा के कह दिए अतुल सर आप सही कह रहे थे, मटेरियल लिखा है MATERIAL, ठीक है। नीचे क्या लिखा है? SZLREKZH। बोलो हाँ। अब जैसे हमने आपसे ये बोला कि यहां पर क्या होगा, तो आपने, मैं बार बार कह रहा हूं तसल्ली से देखना, ये यहां पर, ये यहां पर, विदाउट एनी छेड़खानी। चलो ठीक है सर। दूसरी बात, ये -1, ये -1, ये -1, ये है -1 दिख रहा है। अब तुम लोग क्या होता है, जब तक इसको पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम जूझ जाएंगे। अरे मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यहां अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, तब मुझे रेड हर्ट भेजना। अगर बात सही लगे तो भाई वाला रेड हर्ट। ये याद देखो, यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर पी है, यहां पर पी है, ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी। यहां पर एफ, यहां पर डी, यहां पर टी, यहां पर ए, चारों अल्फाबेट अलग अलग है। तीसरे स्थान पर जो आएगा वो पहले स्थान का -1 होगा। यानी अगर यहां पर बोल रहा है ई का -1 डी होता है, यानी तीसरे स्थान पर डी आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। यानी तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक ये बचा है सॉल्व करना, मैंने किया नहीं, मुझे ये पता था। अब बताओ मैंने इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे देखा? बेटवा समझने की कोशिश करो। ये सवाल आया, बोले हाँ अतुल सर। अब जब भी कहीं जाओ तो तुरंत झाए झाने बना, इसने खून किया है, इसने खून किया है, ऐसे नहीं। जो जैसे टीवी में नहीं देखते, पहले हाथ पीछे करके थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ऐसी बात। वैसे हमने यहां देखा कि सर यहां टी है, यहां टी है, नहीं मजेदार नहीं, यहां पी है, यहां पी, लेकिन तीसरा अल्फाबेट सारा अलग अलग है। अगर मैं तीसरा अल्फाबेट ले आऊं तो क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एफडी। और जब मुझे यहां पर इसको सॉल्व करने लगा तो मुझे इतना पोर्शन समझ में आ गया। तो सही पूछो तो मुझे पूरा इतना सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। तीसरे प्लेस में -1 आएगा, मैंने कर दिया, झाए से मेरा आंसर आ गया। अरे तुम लोग सोचो, अधिकारी इसलिए होता है क्योंकि वो अधिकारी जैसा सोचता है। आप मेरी बात से अगर सहमत हो तो मुझे यस और नो बताओ। थोड़ा अधिकारी जैसा सोचो, परीक्षा में कैसे करना है वो सोचो। नॉलेज लेके क्या अचार डालोगे क्या? बाबू मेरी बात का अन्यथा मत लेना, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो तुमको इसका एक तरीका बताता हूं, अगर मजा आ जाए तो मुझे बताना कि सर गजब आप क्वेश्चन छूना सिखा रहे हैं हमें। इसको एक बार देख लो, सही लगेगा तो समर्थन करना। इसको सोचो सोचो आंसर होना क्या चाहिए। सोचो आंसर होगा क्या। हाँ अब देखो, मैं कहता हूं ना कि अगर तुम मन से मेरी क्लास कर लो, देखो अगर तुम मन से मेरी क्लास कर लो तो बताओ। अब जैसे तुमने एक चीज पहले, बेटा देखो इसको ऑब्जर्व किए बिना तो कल्याण है नहीं। पहले तो इसको ये बताओ यहां हो क्या रहा है, ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ क्या हो रहा है। देखो बाबू ध्यान से समझना,
आउट स्टे का मतलब है बच्चा कि इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे, मतलब ए है, 15 है, एस है, 20 है, यू है, वाई है, ऐसे है। बोले हाँ सर, ये इस तरीके से दे रहा है, यानी इसी अल्फाबेट को चढ़ते क्रम में लग रहा है। 1 के बाद 15 आया, 15 के बाद 19 आया, फिर 20 आया, फिर 20 आया, फिर 21 आया, फिर 25 आया, यानी सारे अल्फाबेट बढ़ रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब फिर से अगर हम अपना वही ब्रह्मास्त्र चलाएं तो पहले तुम लोग बताओ ना, मजा आएगा कि नहीं, एक बार बताओ ना। ये देखो बेटवा, अगर यहाँ जी है, यहाँ जी है, यहाँ, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ यू है, यहाँ यू है, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। ये देखो सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। अब मुझे बताओ कि अगर चढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो चढ़ते हुए क्रम में कहां सही लिखा है? यहां पर 7, 21, 15 है, तो भैया 7, 21, 18 होना चाहिए। चढ़ते मतलब चढ़ते क्रम में है तो उस तरीके से होगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, जी के बाद जो उससे ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो आंसर आ गया भाई इसमें, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो जी है, जी से बड़ा एच है, एच से बड़ा क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। और यहां पर ये देखो आंसर आ गया। मैं आपको ये थोड़ी ना कहता हूं कि मैं आपको कोई नई चीज सिखाता हूं। अच्छा, आपको ये एहसास होता है कि मुझे ऐसे टच करना सीखना है, जैसे सर परीक्षा में छुआ जाता है। तुमको एक नई चीज और दिखाता हूं। जैसे ये सवाल, इस सवाल को तुम लोग कैसे करते हो? इस सवाल को कैसे करते हो? अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये इस सीजन का सबसे वाहियात सवाल है, सबसे आसान, ये मतलब बहुत ही आसान है, इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। अब तुम विश्वास मानोगे? एक चीज कभी भी आजमाना। मैं ये चीजें तुमको कैसे समझाता हूं। मुझे इस समय 1800 लोग के आसपास देख रहे हैं और अभी तक मैसेज जैसे मुझे 1100 1200 लोग कर रहे हैं। जैसे इस तरीके के सवाल दिखाता हूं 500 लोग हो जाते हैं आंसर करने वाले। मतलब मैं तुमको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि इसको स्किप करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तुमको मुस्कुराना चाहिए कि जब इसको दुनिया स्किप कर रही है तो क्या अतुल भैया इसकी कोई ऐसी ट्रिक बता सकते हैं कि परीक्षा में कैसे छुएंगे हम इसे? सोचो। अब लल्ला तुम लोग मेरी बात अगर एक्सेप्ट होना तो एक बार सारे लोग मुझे यस सर का मैसेज लिखना। सारे लोग मुझे एक बार यस सर का मैसेज लिखना कि अगर मैं तुमको यह सिखाऊं कि बाबू एक बात बताओ, तुम लोग इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, ये 134, ये 134, ये 134, ये 134, तो बच्चा ये बताओ दुनिया के लिए ये 7 वर्ड हैं। बोलो हाँ या ना। 7 शब्द हैं दुनिया के लिए। लेकिन मेरे विद्यार्थी के निगाहों से देखोगे बच्चा तो वो कहेगा ये ऐसी तैसीम जाए, ये ऐसी तैसीम जाए, ये ऐसी तैसीम जाए, भाड़ में जाए, हमसे मतलब नहीं। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि कह रहा है हम क्या करेंगे दिमाग लगा के 1 3 4 1 3 4 1 3 4। अब वो दिमाग लगाएगा कि अतुल भैया, हमने कहा बताओ बच्चा। बोले सर यहां पर 7 है, यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, तो 6 और 7 में कोई ना कोई पहले आएगा। 6 और 7 में कोई ना कोई पहले आएगा। और अगर 6 और 7 में दोनों में कौन कौन पहले आएगा ये देखना है तो ADJ 21, ADJ 15, तो यानी सबसे पहले 7 आना चाहिए। सबसे पहले 7 आना चाहिए। तो बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए हारे के सहारे की जय। मेरी वजह से नहीं करना, मैं बार बार कहता हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा ऑप्शन से ही झाएं से सब काम हो रहा है। ये देखो 6 है, ये 2 है। अब 6 और 2 को आपस में कंपेयर कर लो। अरे खुद वो कह रहा है कि 6 और 2 को आपस में कंपेयर कर लो। वो खुद बताएगा 6 और 2 को, 6 और 2 को, बाकी सब हटा दो, बाकी सब हटा दो। 6 और 2 को कंपेयर कर लो। ADJU, 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 यहां 14 है, यहां 4 है, यानी 6 पहले आना चाहिए। 6 पहले आना चाहिए। ये नमस्ते हो गया, ये आंसर हो गया। मैंने सिर्फ 2 वर्ड को देखा है, सिर्फ 2 शब्दों को देखा है। आप मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? एक बार यस सर, सारे लोग एक बार मुझे सिर्फ यस सर का मैसेज कर दो, मुझे भी संतोष हो जाए कि मैं जो बता रहा हूं आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। आप लाओ ना सवाल, कहां से लाओगे? SSC CGL का पेपर है कोई तुम्हारे पास? CGL CHSL कोई पेपर है तुम्हारे पास? एक बार मेरे साथ बैठ के सॉल्व तो करो। तुम मुझे सिर्फ, तुमको 90% से ज्यादा पेपर आता है, तुम बाबू सिर्फ अप्रोच के चक्कर में झेल जाते हो। एक बार सारे लोग यस सर का मैसेज करो, सहमत हो ना मेरी बात से? तो सिर्फ उतना करो जितना जरूरी है, वरना छोड़ दो तुम। अब जैसे सिलॉग है, मैं तुमको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं, देखो देखो अब सोचो, आप हमेशा वो बाबू सोचो कि हमको परीक्षा में कैसे करना है? अब जैसे देखो, मैंने आपसे पूछा आंसर क्या होगा। देखो अपने अंदर हम लोग श्योरिटी कैसे पैदा करते हैं। इधर सुनो तो पहले, इधर तो और तुमको दिखा श्योरिटी कैसे पैदा करते हैं। देखो बच्चा, जैसे सपोज करो हमने आपसे बोला अ हॉर्सेस आर डंकीज, ठीक है ना? सारे हॉर्स क्या है? डंकी है।
हॉर्सेस आर डंकी, ठीक है, ऑल हॉर्सेस आर डंकी, ऑल मंकी आर डंकी, ऑल मंकी आर डंकी। अब तुम लोग बताओ अतुल अवस्थी क्या ना, एक मकान में दो किराएदार हैं, क्या ये दोनों जरूरी एक दूसरे को जानते हैं? एच और एम का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, एच और एम का कोई रिश्ता नहीं होगा। पहला गलत हुआ, पहला गलत हुआ, जय हिंद जय भारत, पहला गलत हुआ, जय हिंद जय भारत। यहां मंकी, यहां हॉर्स, यहां हॉर्स, यहां मंकी, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो याद रखिएगा वैसे ही आइदर और नहीं लगेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा बेटा कि आप ही के कुछ लोग ए बी सी, अच्छा तुम सोचो आज जो भी लोग तुक्का मार रहे हो या हंसी मजाक में मेरी क्लास में मैसेज कर रहे हो, बाबू अगर ये हंसी मजाक, चलो मान लो एनटीपीसी तुमने जीएस में मन नहीं लगा, मैथ्स में मन नहीं लगा, लेकिन अगर तुम मार्कर लेके रीजनिंग पढ़ाने की औकात रख लो तो लगेगा ना कि हम बहुत तफरी लेते थे यार अतुल सर की क्लास में, वैसे फर्जी मैसेज कर, लेकिन साला कब रीजनिंग समझ में आ गई पता ही नहीं चला यार। अब तो हम पढ़ा सकते हैं, बहुत ही चूरन सब्जेक्ट होता है यार, अब हम मतलब बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। अब बाबू तुम खुद सोचो, यहां पर एक ठो बाबू ये पूरा का पूरा मकान, इसमें दो ठो किराएदार हैं, जरूरी है इनका आपस में कोई लेना देना हो? बोलो हाँ या ना? तो हॉर्स और मंकी का कोई लेना देना नहीं है, हॉर्स मंकी गलत, आइदर और लग नहीं सकता क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब बताओ क्या गलत है इसमें? आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आपको लगेगा कि ये बात सही है। तुम लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पकड़ लेते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी टेलीग्राम लिंक लगा दी है, तुम उसे ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा उसमें, और कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ भी डाल दूंगा उसी में। चलो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? आ जाए ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देना कि सर मुझसे भी नहीं हो रहा है। सोचो आंसर क्या होना चाहिए, सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर ये होना चाहिए। किसी का सी आ रहा है, किसी का ये आ रहा है। अच्छा तुम लोग अगर थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करना सीख लो, जैसे ये सवाल है, तुम नंबर के साथ कभी साइन मत लिखा करो, हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर के साथ साइन नहीं लिखा जाता। देखो जैसे ये प्लस और मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये यहां पर प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस और डिवाइड है, ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा और ये यहां पर माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया 90, 10, यहां पर 36, 52 एंड 49, ठीक है ना। अब 52 गुणे 36 है ना, अब 52 गुणे 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 52 गुणे 36 और ये हो गया 31, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, यानी 2, 6, 1, 7, 5, 3, 8 और 1 1872। ये क्या बात हुई, मैंने ये क्या कर दिया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 30 1 31, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, यहां पर 18 और 36 में गुणा करेंगे तो यहां 1872 आ रहा है, यानी 10 9 आई 90 प्लस 1872 माइनस 49। अच्छा तुमसे एक बात पूछें, सच सच बताना, तुमको मतलब अगर मुझे इतना सभी प्यार करते हो, तुमको सौगंध है, तुमने जितनी भी ट्रिक की है 36 में 52 का गुणा ऐसे ही करते हो ना। ये मतलब हम चाहे जितनी ट्रिक पढ़ लें, जैसे अंदर से संतोष नहीं होता है कि यार पता नहीं सही आंसर आया है कि नहीं। बोलो हाँ या ना। और इतना बड़ा नंबर है, अब इसको भी तुम बेटा सॉल्व करो तो बताओ यही मजाक है कि नहीं इस दुनिया का। अगर तुम इसको आपस में गुणा करोगे, अब इसको तुम सॉल्व, अरे तुम इतना तो समझते हो ना कि अब ये आंसर कभी जिंदगी में नहीं आएगा, यही बचा है यार। अब इतना 49 और 9 घट जुड़ के इतना थोड़ी ना हो जाएगा कि 1800 से 500-700 कम हो जाएगा। 49 ठो या तो कम होगा और 9 ठो आकर आपस में जुड़ेगा, ये कुछ भी हो लेकिन इतना कम थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन तुम कभी भी आजमा के देखना, तुम बहुत अच्छे अच्छे टीचर से ट्रिक पढ़े होगे, लेकिन पता नहीं ना, वो चाहे जितनी ट्रिक हम पढ़ ले और बड़ा अपने आप में कर ले, ओ हमको मैथ्स की बहुत ट्रिक आती है, लेकिन परीक्षा में साला वही समझ में आता है जो कक्षा 8 वाले हमारे टीचर पढ़ाएं। आज यूट्यूब पे टीचरों को देखता हूं 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद कर लो झाए से,
लेकिन परीक्षा में अगर 67 का स्क्वायर आ गया तो लड़का सोचता है यार 67 गुणे 67 करना सर मुझे ना ज्यादा आसान लगता है, मैं उसमें बड़ा अंदर से गंभीर संतोष होता है सर कि हाँ हम जो किए साला सही है, गलत नहीं हो सकता। अब लेकिन हाँ इतना कॉमन सेंस बिटवा हीरा राजा करेजा मेरे लखते जिगर कि 1872 है तो ये झांगड़े से नंबर कभी नहीं आएगा, इतना ब्लंडर नहीं होगा। मतलब हम सोचे हम ही ऐसा करते हैं, तुम लोग भी ऐसा करते हो, अच्छा लगा मुझे जानकर, मुझे लगा कि मैं ही ऐसा करता हूं। अब देखो बाबू जैसे ये सवाल अगर तुम लोग बिना पेन उठाए नंबर बताओ सर, इसमें देखिए ना सर 9 9 9 9 9 1 10 और 10 और 10 4 14 और 14 4 18 18 आंसर आएगा सर। बाबू ऐसे बता दे यार फटाक से, तुरंत हम इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, समाज देखेगा, मेरा नाम रखेगा। सोचो अगर ऐसा करें बाबू, ये देखो 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 1 10 4 14, 14 के बाद ये वाला 15, ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18। बेइज्जती मत कराना यार, हो गया, चलो हो गया, ये सब छोड़ो हटाओ, ये हो गया। आहा हा हा 58 फूलों की एक पंक्ति में गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पर है और सूरजमुखी बाएं से 22वें स्थान पर है। ज्ञात कीजिए गुलाब और सूरजमुखी के बीच में कुल कितने फूल हैं। इन अ रो 58 फ्लावर्स, रोज इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड एंड द सनफ्लावर इज 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फाइंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर बिटवीन रोज एंड सनफ्लावर। इसी को हम लोग शास्त्रों में कहते हैं चरम चूरन सवाल, चरम चूरन सवाल। और आधे लड़के इसको देख के अरे इसको बाद में करेंगे यार, ये ऐसा लग रहा है। और सोचो उसने कहा क्या है, उसने सिर्फ इतना कहा है भैया यहां से लेके यहां तक इतने दूर में 58 लोग बैठे हैं, ये 58 फूलों की एक ऐसी श्रृंखला है बस। और इसी में जो गुलाब है ना भैया, ये जो गुलाब है वो राइट हैंड साइड से 17 है, और ये जो सर सूरजमुखी है, ये जो सूरजमुखी है लेफ्ट हैंड साइड से 22 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम 22 प्लस 17 कर देंगे तो 7 2 9 और 2 1 3 39 है। अब अगर हम 58 में 39 घटा देंगे तो हमारा 9 9 18 और 1 19 आंसर आ जाएगा, जो कि समाज में मान सम्मान पाने के लिए बहुत है हमारे लिए। अब सोचो अगर इसी में कोई होशियारी के चक्कर में 18 कह रहा है, 17 कह रहा है, ये कह रहा है, अब ये बताओ सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी कि नहीं, सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी कि नहीं, है ना। अब सोचो दी गई श्रृंखला में 4 3 किसी तरीके से एक तरीके से समान है, कोई एक है जो समूह से अलग है, सोचो कैसे होगा। और मेरे कहने से कोई नहीं बोलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, या तो हमसे ये कह दो कि सर आप फर्जी सवाल करा रहे हो, ये हमारी परीक्षा में नहीं आता, तो मैं हार मान के पीछे हट जाऊं। और अगर ये श्योर हो कि सर कोई ऐसा रेलवे एनटीपीसी का पेपर नहीं जहां ये सवाल ना आता हो, तो बाबू फिर छोड़ोगे तो ये तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है। बोला ऐसे कौन है जो इसमें कोई 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है, इसको कैसे करते हैं। देखो मेरी बात बहुत गौर से समझना बेटा, यहां ए एम एंड का मतलब होता है ए एम एंड, ए एम एंड यानी ऐसे देखो, एक आगे ए एम एंड, ठीक है ना, एक आगे एक पीछे। 2 3 S कहां लिखा है, 2 3 S, ये भी वैसे ही है 2 3 S, इसमें भी एक ऐसे आगे एक इधर पीछे, जैसे इसमें एक आगे और एक पीछे। अब अगर बोल रहा है 2 3 S भी हो गया, K4 परसेंटेज, K4 परसेंटेज, K4, ये तो K4 परसेंटेज, हाँ ये भी वैसा ही दिख रहा है, K4 परसेंटेज, ये भी ऐसा है, K4 परसेंटेज एक आगे और K4 परसेंटेज ए एम एंड 2 3 S, तो स्वाभाविक सी बात है ये तीनों सेम है ना। तो अच्छा ये बताओ तुम लोग, एक बार दिल पे हाथ रखो, क्या मुझे आर एस पाई को पढ़ना चाहिए। अब मैं जाके देखूं आर एस पाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ। अगर मेरा 2 सेकंड भी इसमें गया तो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरे भाई हम लोग सामान्य तौर से पले बढ़े हैं, अगर ये तीनों एक तरीके से समान हैं, तो ये ब्रह्मा भी बता देंगे कि बाबू ये एकदम अलग होगा। अब इसको मैं जाके चेक करूं, कहीं ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं होगा, भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ये 3 एक तरीके से समान है, लेकिन अब जाके चौथा चेक करेंगे, देखें ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तुम्हारे देखने के चक्कर में तुम्हारा टाइम चला जाता है, तभी तुम कहते हो कि पेपर मुझे पूरा आ रहा था सर, मैं पूरा कर नहीं पाया। उसमें जाके कहेंगे लाओ देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या देखोगे उसमें, नाच रहा है वो। अब सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। उसको जाके चेक करेंगे, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, मुझे आंसर बताओगे? एक बात मेरे मन में आ रहा है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा आंसर क्या होगा, तो ये सबको पता, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, बहुत आराम से, जिसको जल्दी है जाने दो बेटा, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, जिनको जल्दी थी वो निकल गए। ये 22 है। अब मैंने पूछा बेटवा ये कैसे हो रहा है, बोले अतुल सर खूब आराम से, 5 2 7, अतुल सर 7 3 10, अतुल सर 10 5 15, 15 7 22। सर ये सब क्या है ना, देखिए प्राइम नंबर है, 2 से शुरू है ना, 2 3 5 7, तो अगला गुरुदेव 11 इसमें जुड़ेगा, यानी 11 33, और जो 33 है अतुल सर ये 26 से ज्यादा है, तो इसमें 26 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 13 हो गया, तो 13 हो गया, तो 7 6 13 है ना, 7 का गैप आया। 7 का मतलब है कि यहाँ पर जी होना चाहिए, जी होना चाहिए, तो ये भी नमस्ते और ये भी नमस्ते। भाई अगर मान लो 33 आया है बेटा, मान लो तुम 22 में 11 जोड़ोगे तो 33 आएगा, 33 अल्फाबेट तो होते नहीं, तो 26 के बाद फिर ABCD शुरू हो जाएगा। अब यहां पर देखो 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, यानी टी, GT होना चाहिए। ये चला गया, ये आंसर आ गया। अब सोचो अगर हम लोग घर आके बेटा इस तरीके से सवाल सॉल्व कर ले कि सर मेरा इतना नंबर आएगा, इससे कम नंबर मेरा आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि इससे मेरा कम हो। बेटा जी ये सब चूरन सवाल है, इसको छोड़ना मत, मैं आपसे बार बार कहता हूं, इससे चूरन सवाल मतलब बन ही नहीं सकता ब्रह्मा के हाथ से। ये सब बहुत चूरन सवाल है, इनको छोड़ना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। तुम लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है? बोलो रे बाबा, टेलीग्राम ज्वाइन करना है? सारे लोग बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिखो, अगर जिनको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। मैंने सबको बोल दिया, वीडियो के नीचे मैंने उस पर लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके चेक कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिखा है अतुल सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब एक चीज बताओ, जैसे ये सवाल है, अब तुम बोलो इसमें उसने ऐसा क्या कर दिया भाई, 16 लड़कियों के एक पंक्ति में सीमा 2 स्थान जब बाएं सरकती है तो वह बाएं छोर से, मतलब ये इधर से 7वीं हो जाती है, लेकिन 7वीं तब होती है जब वो पहले 9वीं रही होगी। जब वो यहां से 9वीं रही होगी तब वो 2 स्थान सरकी तो 7वीं हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीमा है वो लेफ्ट हैंड साइड से 9वीं थी, अब 7वीं हुई है, ठीक है ना, 7वीं हो जाती है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान क्या होगा, तो उसका पहले वाला स्थान देखो, पहले वाला स्थान निकालना है, यानी सीमा जो है वो पहले 9वें स्थान पर थी, जब लेफ्ट हैंड साइड 2 स्थान सरकी है तब वो 7वीं हुई है, तो यानी इसकी इधर से 9वीं है और इधर से निकालना है, तो T = L + R - 1, टोटल हमारे पास 16 है। लेफ्ट हैंड साइड से हमें 9 पता है, राइट हम जानते नहीं, -1, यानी 16 - 8 = R = 8 = R। बोलो हाँ या ना? 8 विल बी। अरे यार गलत हो जाएगा, पागल वागल हो कि ऐसे गलत हो जाएगा? क्वेश्चन कभी रहमो करम वाला सॉल्व नहीं किया करो। मैं वीकेंड पे अब कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज पढ़ा दो, तुम लोगों का बड़ा वो रहता है डिमांड टॉपिक वाइज, लेकिन वो 1 घंटे की लिमिट में नहीं हो पाएगा कि सर 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म। हाँ, अगर शनिवार को रखूंगा मैं क्लास, रविवार को, तो फिर जैसे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए माइंड सेट करके आना भी। अरे पढ़ाओ तो फिर मिजाज से पढ़ाओ, छू के हटा दो तो मजा थोड़ी ना आता है, ऐसा नहीं होता है। फिर पढ़ाओ तो फिर मिजाज से पढ़ो, तो 1.5-2 घंटा फिर टाइम लेके आना, ताकि अगर फिर उस टॉपिक से कोई कह दे इस तरीके की ट्रिक पढ़े हो, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो हाँ में ही सर हिलना चाहिए, नहीं में नहीं, याद रखना। और मैंने अच्छा आप लोग जो भी मेरे पुराने बच्चे हो, मेरी चीजें तुम लोग दूसरों की कभी भी टेस्ट सीरीज में अप्लाई करते हो कि नहीं? मैंने आपको हमेशा बोला, हमेशा उस टीचर की ट्रिक पढ़ना जो कह दे बाबू ये ट्रिक दुनिया के सारे क्वेश्चंस में लग जाएगी, हमेशा वही ट्रिक अपनाना। अब देखो जैसे मैंने कहा है बाबू, इसमें 90% जब बेटा ऐसे सवाल आते हैं तो इनको हमेशा बाबू पीछे से सॉल्व करना। मैंने सबको बोला था, आप कभी भी ट्राई कर लेना, हमेशा पीछे से सॉल्व करना, हमेशा पीछे से सॉल्व करना। मैंने ये सबको ये बात कही है, हमेशा पीछे से सॉल्व करना, ये सबको ये बात कही है। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि H और K ये लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखा है, 8 में यहां पर 3 जुड़ा तो 8 3 11, इसकी बात करूं तो ये 2 2 4, इसकी बात करूं तो 15 16 17 18 यानी +3, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करूं 22 23 24 25 यानी यहां पर +3। अब मुझे आंसर नहीं पता है, आपने ये चीजें आजमा के देखो कि सर आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे हिट करवाते हैं कि वो गलत होने का चांस। अब ये तुम्हारी किताब का सवाल है, ये बुक का सवाल है।
अब ये बुक का सवाल है, अब ये बताओ ये बुक का सवाल, और एनटीपीसी में ये सवाल सारे आते हैं, इसीलिए मैं किताब और ऑनलाइन दोनों सवाल डालता हूं ताकि तुमको दोनों मसाला चौचक मिलता रहे। सोचो इसका आंसर क्या होगा। इसका कैलकुलेशन यार तुम लोग भी मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये होगा क्या, रीजन बताओ, रीजन बताओ बेटवा, मुझे कारण बताओ। लोग कहते हैं अतुल सर आप तड़ाक से बता देते हैं, बच्चे करते नहीं। रीजन बताओ। 5 9 + 14। अच्छा ऐसा एक बार सोचो ना, सब 9 9 9 9 9 9 जवाब दे रहे हैं। अच्छा आपको ऐसा नहीं नहीं लगता है कि अतुल सर ऐसा हो रहा है क्या, जैसे ये इन दोनों की बात करें, ये दोनों जो है, हमने कहा हाँ बेटवा, बोले सर जानते हैं ये हमको कैसे पता चलता है कि हमको ये सॉल्व करके ये लाना है, ये सॉल्व करके ये लाना है, पता है सर ये कैसे पता चलता है। हमने कहा क्या, बोले सर जो एक्सट्रीम बड़ा नंबर होता है ना, वो जिस तरफ लिखा होता है उसी पैटर्न में आंसर आने के 90% चांस होते हैं। जैसे अब ये है तो ये दोनों सॉल्व करके ये आ सकता है, ये दोनों सॉल्व करके ये आ सकता है। लेकिन पता है तो सर हम निर्णय इसलिए लेते हैं कि जो एक्सट्रीम बड़ा नंबर होता है वो हमेशा उसका कैलकुलेशन बनता है। अब जैसे ये है 6 है, ये 7 है, 6 7 42, यहां पर प्लस करेंगे, यहां से प्लस करेंगे और यहां पर 6 + 7 आपस में जोड़ देंगे, तो यानी 42 + 13 बराबर 55। और अच्छे से बताते हैं, देखो बेटा 8 का 7 में गुणा करोगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और 56 में प्लस करोगे क्या, 7 + 8 8 7 15, यानी 56 + 15 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 71। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये चीजें बाउंस कर रही, कभी जिंदगी में बाउंस नहीं करेगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अब आप सोचो, अब बताओ अगर तुम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में एक भी बच्चा कम ना हो और सिटिंग अरेंजमेंट सब लोग एकदम हंसी खुशी सॉल्व करो कि सर अब एनटीपीसी नहीं, आप सीजीएल है, सीएचएसएल है, कोई है आपके पास, आप ले आओ। अब मेरा गलत नहीं होता सिटिंग अरेंजमेंट, सारे लोग एक बार लाइक करके अटेंडेंस लगा देना। सिटिंग अरेंजमेंट अब बेटा गलत नहीं करना, ये गलत नहीं करना। अगर किसी को भी दिक्कत है मैं बहुत प्यार से बहुत आराम से बताऊंगा, लेकिन अब गलत मत करना। देखो 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, ये 6 दोस्त हैं। बोले हाँ सर। अगर ये 6 दोस्त हैं, एक गोलाकार मेज पर चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे। विपरीत दिशा का मतलब कुछ इस व्यवस्था में बैठे, इस व्यवस्था में बैठे। चलो ठीक है, बाहर की ओर देख रहे हैं। अच्छा बाहर की ओर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इस तरफ है अतुल सर ये लेफ्ट हो जाएगा, और इस तरफ घड़ी की जो दिशा है अतुल सर ये राइट हो जाएगा, उसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। हमने कहा वेल डन। अब बोल रहा है कि अतुल सर वही वाली लाइन हमारी फिर से हम आपसे बोलना चाहेंगे कि यहां पर देखिए लीसा मार्क के निकटतम दाईं ओर बैठी है और लीसा और मार्क से रिलेटेड कोई लाइन नहीं लिखी है। यहाँ क्विन, निकोल, ओवेन, पाम ये सब लिखा हुआ है और ये और कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। तो बाबू एक चीज बताओ जो मैं तुमको सिखाता हूं, जिसको जाना है जाने दो बेटा, लेकिन सुनो, लीसा मार्क के निकटतम दाईं ओर है। लीसा इज अ नियरेस्ट राइट ऑफ मार्क। तो लीसा और मार्क से रिलेटेड कोई लाइन नहीं लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, क्विन, निकोल और ओवन के ठीक मध्य बैठा है। देखो यहां पर क्विन बैठ गया, ठीक है, और यहां पर निकोल बैठ गया, यहां पर निकोल बैठ गया, ये निकोल बैठ गया, और वहां पर ओवन बैठ गया, यानी यहां पर ओवेन बैठ गया, ओवेन बैठ गया। अब आप बहुत प्यार से समझना। अब आपको ये लगेगा अतुल सर आपने इसको याद किया है क्या, नहीं। अब आप देखो यही चीज मैं यहां पर बनाता हूं कुछ ऐसे तरीके से। सुनना मेरी बात, अगर ये बात मेरी सही लगे तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं। अब जरा समझना, एक गोला यहां बनाता हूं, 6 लोग यहां पर हैं। अब मैं क्वीन को बीच में ही रखूंगा,
लेकिन इस बार निकोल को इधर बैठा दूंगा और ओवेन को इधर बैठा दूंगा। मतलब है ये सेम चीज, लेकिन अब इधर जो निकोल है वो इधर आ गया, क्वीन इधर आ गया। अब अगली लाइन देखो, ये वाली लाइन हमने बैठा दी, ये लाइन बैठा दी। अब बोला ओवेन जो है वो पाम के नियरेस्ट लेफ्ट में है, ओवेन पाम के नियरेस्ट लेफ्ट में है। तो ओवेन पाम के नियरेस्ट लेफ्ट में है, तो ये याद रखना ओवेन पाम के नियरेस्ट लेफ्ट में तभी आएगा जब पाम यहां बैठेगा, क्योंकि अगर पाम यहां बैठ गया तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जो होगा वो जब बाहर की ओर देख रहे होंगे तो ये राइट हो जाएगा, यानी पाम वहां बैठेगा। मतलब ये वाला डायग्राम गलत है ना। पाम के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ओवेन जो है वो पाम के निकटतम लेफ्ट में बैठा है। ठीक है। अब लीसा, यही बची लीसा और मार्क। लीसा मार्क के निकटतम राइट है, तो लीसा मार्क के निकटतम राइट है, तो मार्क ये हो गया और लीसा ये हो गया। तो इसका मतलब आंसर ये वाला सही है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोग कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। हमेशा उस लाइन को बैठाओ जो तुम्हारी मैक्सिमम फिक्स कर सकती है। पाम का निकटतम राइट कौन बैठा है? पाम के निकटतम राइट कौन बैठा है? एम बैठा है, जिसे मार्क कहते हैं, मार्क बैठा है। अब आप हमसे ये बता दो, क्या ये गलत होगा क्या? आज तुमने कह दिया सर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रहा है सर। बच्चा 7 दिन, मैं 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट रोज एनटीपीसी के पेपर में डाल कर लाता हूं। तुम 3 से मतलब 7 दिन अगर तुम लगातार सुन लो, मैं तुमसे ना कबूलवा दूं, लेकिन ईमानदारी से कॉपी पेन लेके, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो या घर पे, तो उनको सिर्फ सुन लो, फिर वो जो मैं बताऊं तो उसे लगाओ भी। तुम खुद कहोगे कि सर इतना मुझे दिक्कत नहीं होता। और पहली बात तो बेटा, इस बार मैं कैलेंडर 2.5-3 घंटे पढ़ा के एक ऐसी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा कि जिसको बहुत ज्यादा चुल काटती है कैलेंडर और क्लॉक की, उसको मैं पहले पढ़ा दूं। जबकि दुनिया में अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर हो, तुम उससे पूछ लो कि सर क्लॉक कैलेंडर परीक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या तो क्लॉक या तो कैलेंडर, वो भी कंफर्म नहीं कि पूछे ही। क्लॉक कैलेंडर पढ़ने में जरूर मजा आता है, लेकिन इस दुनिया में कोई मास्टर कह दे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर क्लॉक कैलेंडर आता है, तो साला हम ऐसे पढ़ा दें कि तुमको बताएं साइडेरियल डे क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो वो जब अपने अक्ष पे घूमती है तो 24 घंटा 56 मिनट 47/2 सेकंड क्या होता है। हम तुमको फिर एक एक चीज बताएं कि जो 365 दिन होता है वो 365 दिन नहीं होता है, एक साल 365.224 का होता है। लोग कहते हैं फरवरी 29 की क्यों होती है, उसके पीछे कारण है। कोई भी साल 365 दिन का नहीं होता, हर साल 365.2224 का होता है। तो बाबू ये चीज हमेशा याद रखा करो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी परीक्षा में आया है वो मैं करा रहा हूं। सर क्लॉक कैलेंडर करा दीजिए, और दुनिया में किसी से मास्टर से पूछ लो, बाहर में जाए अतुल अवस्थी, तुम किसी से पूछना कि सर क्लॉक कैलेंडर मेरे एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। अगर वो बोल देगा तो हाँ, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन एग्जाम में या तो 1 नंबर या तो आएगा ही नहीं। दोनों की बात कर रहा हूं। और पूछना किसी से, उसमें तो ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तुमको मजा आ जाएगी कि हां सर ये ऐसा भी होता है। अच्छा तुम लोग बताओ, एक चीज मुझे बताओ, अगर यहां पर C है, यहां पर C है, यहां पर C है, हमको पागल कुत्ता काटा, हम यहां से क्यों सॉल्व करेंगे? यहां पर Y है, यहां पर Y है, यहां पर Y है, ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? इसके अंत में M है तो यहां पे भी M आ जाएगा, इसके अंत में P है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? अंत में P आ जाएगा। अंत में P केवल इसी में है, ये गया ये गया ये गया, बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूं आंसर आ गया। अच्छा सच सच बताना, ऐसे कितने लोगों ने टच किया इस सवाल को? ऐसे कितने लोग? ईमानदारी से बताना, सौगंध है तुमको, झूठ मत बोलना। अगर मैंने कहा इसके अंत में M है और इसके अंत में भी M है, तो इसके अंत में P है, जो आंसर आएगा उसके अंत में P होगा, P केवल इसी के अंत में है, ऐसे कितने लोगों ने सॉल्व किया? सच सच बताना। तुम लोग ना अभी जस्ट 12th पास आउट हुए हो, इसलिए तुमको लगता है कि अगर मुझे सवाल आता है तो मेरा कंपटीशन निकल जाएगा। जब तुम 2 साल 3 साल रगड़ लोगे तब तुमको यह एहसास होगा कि अरे यार पेपर आने से मतलब नहीं होता कंपटीशन में। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर टाइम पे क्वेश्चन नहीं हुआ तो नॉलेज, बहुत से नॉलेजेबल टहल रहे हैं। सोचने की कोशिश करो, मेरा कहना सही है कि नहीं? सोचो इसका आंसर क्या होगा। और कल से प्रॉमिस करो कि अब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, और सैटरडे संडे में कोशिश करूंगा कि अब तुम लोगों को पहले टॉपिक वाइज में भर के दे दूं, वरना तुम लोग हमेशा परेशान रहोगे। टॉपिक वाइज मैं तुम लोगों को दे देता हूं, ये याद रखना, ठीक है ना?
और कई बच्चे मेरे पास जीएस की बुक, ये पॉकेट वाली बुक मांग रहे थे कि सर वो मेरे पास वो जीएस वाली पॉकेट बुक हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। ये छोटी वाली जो एसएससी रेलवे की एक पॉकेट बुक थी, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है इसमें बेटा, बहुत अच्छी अच्छी। ये जो जैसे गुटका टाइप में ये जो है ना, गुटखा एक होता है ना छोटा सा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें रामचरितमानस का भी होता है और हनुमान चालीसा का भी होता है, वैसे इतना छोटा सा, इसमें खूब तगड़ी तगड़ी जिसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ है। कल से 30 सवाल करेंगे, कल थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, कल से 30 सवाल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा समझाता है ना, मतलब जैसे मुझे लगता है दिल भर के समझा दो ना तो थोड़ा सा सही रहता है, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि इसे हम पूरा का पूरा, क्योंकि अभी अगला टाइम, आज पवन सर का जन्मदिन है भाई, तो अगले उसमें इवेंट पे आज उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो टॉपिक वाइज करवा देंगे। और बाबू ये याद रखना, कल से 30 सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो लोग मेरे साथ हैं एक बार जाके विजिट करना, तुम लोग एक बार जाके विजिट करना कि जितने बालक मेरे साथ हैं, ये जो पवन सर की किताब है, ये मैं तुमको दिखा रहा हूं कौन सी, ये adda247.com पर चले जाना। अरे पहले विजिट किया करो, जाया करो, देखा सुना करो और देखा करो। अतुल अवस्थी सर जो बताते, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं ना, लेकिन मैं जीके जीएस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये इतनी छोटी सी किताब है, बहुत प्यारी किताब है, लेकिन इसको जाके तुम सर्च करके ले पाओ तो जैसे adda247.com पर जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, रेलवे पे जाओ और एनटीपीसी पे चले जाओ। एनटीपीसी में सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ बुक वाले सेक्शन पे, ठीक है ना। तो ये है, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जब भी तुम इसको क्लिक करोगे, ये मात्र तुमको 99 रुपए की पड़ेगी। 99 रुपए की ये बुक है, 99। बस इसमें कूपन कोड Y272 लगेगा, Y272, ये कूपन कोड लगा लेना। अच्छा, तुमको एक चीज बताते हैं, तुम लोग जीएस के लिए परेशान रहते ना, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ दे दूं। इसमें Y272 कूपन कोड लगेगा, 99 रुपए में तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होगा। तुमको एक चीज दिखाते हैं, पहले ये देख लो, ये देखो, ये जो बुक है, इस बुक में तुम एक चीज देखोगे कि इसमें भारत का इतिहास देखो। और मेरे ख्याल से अगर तुम लोग इतना जानते हो कि ये जैसे देखो, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये सब कुछ 99 रुपए में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी हर इच्छा नारायण की बाबू, तुम लोग होशियार बहुत हो, क्योंकि हर चीज में जब मैं तुमको कोई नोट्स बताता हूं तो तुमको लगता है अच्छा सर ये तो बच्चा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। अब ये मत कहना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है। जब देखते हैं कि जब तुम लोग स्नैपचैट चला लेते हो और जब हम कोई चाहिए, इतना बउआ बन जाओगे जैसे कुछ पता ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक लगी है। अब ये याद रखना, ये 99 रुपए, ये देखो 99 रुपए, और कूपन कोड आपको क्या लगाना है, Y272, ठीक है। तो आज भैया पवन सर का जन्मदिन है भाई, आज उनका अवतरण दिवस है। आज के दिन उस पृथ्वी पर परमात्मा ने उन्हें भेजा था आपके कल्याण के लिए। और देख रहे हो, आज जिस दिन बर्थडे होता है इंसान थोड़ा अलग ही चमक रहा था, जैसे जिस घर में शादी होती है आप दूर से देख के बता सकते हो ये दूल्हा है। अब आज देख रहे एकदम कोट वोट एकदम झन्नाटेदार, एकदम झांगड़े पांगड़े, अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, एकदम बेहतरीन कोट वोट पहन के आए हैं। तो नहीं, आज सर का अवतरण दिवस है और उसके लिए कुछ स्पेशल खास इवेंट भी है, मेरी क्लास के जस्ट बाद है। हम तो जुगाड़ है केक के, तो अभी जो केक आएगा एकदम झन्नाटे मंगाना हम ही लोगों को है। लाना मंगाना हम ही लोगों को है। तो एक बार हैप्पी बर्थडे पवन सर बनता है। और आज जिस हिसाब से स्मार्ट बन के आए हैं भाई साहब, बहुत पैसा खर्च किए हैं इस महीने, केवल कपड़ों में पैसा खर्च हुआ है। मैं तुम लोगों को अंदर की बात बता रहा हूँ। ये सब झांगड़े पांगड़े इस बार जो आया है ना, इस समय मतलब आधा गुड़गांव इन्होंने खरीद लिया है। अब जन्मदिन है तो कोई बात नहीं, सर का बर्थडे है तो भाई एक बार हैप्पी बर्थडे पवन सर बनता है। मेरे क्लास के जस्ट बाद सर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन रखा है, आशा करते हैं सब लोग आएंगे। और जब बर्थडे है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आपको मिलेगी जरूर, ठीक है। इन्हीं की किताब में आपको बता रहा था कि ये वाली जो 99 रुपए किताब है, छोटी सी किताब है, तुम्हारा सारा कंटेंट उसके अंदर हो जाएगा, तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी मुझे बताना जरूर। सारे बच्चे जल्दी से मूव कर जाओ।